पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। Discover global environment, global exposure, global curriculum, placements, collaborations. Graphic Era University Dehradun, transforming dreams into reality. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, माहौल में रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज चक्रव्यूह में हमारे साथ हैं पूरे देश को हंसाने वाले और लंबे समय से हंसा रहे हैं राजू श्रीवास्तव। लेकिन अब राजू श्रीवास्तव बनने चले हैं नेताजी। तो अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे राजू श्रीवास्तव जी से कि आखिर उन्होंने मंच से लोकसभा की ओर जाने का रास्ता क्यों और कैसे चुना। राजू भाई, आपकी पॉपुलैरिटी तो हिंदुस्तान भर में थी और हिंदुस्तान के बाहर भी थी। फिर अचानक ये ख्याल कैसे दिल में आया कि चलो लोकसभा भी देखते हैं। जी, मुझे लगा मैं जितनी देर प्रोग्राम अपना देता हूँ किसी भी चैनल में या लाइव शो करता हूँ, तो या तो लोग को मैं आधे घंटे हंसाता हूँ या 1 घंटे हंसाता हूँ। तो 1 घंटे के लिए लोग अपने गम, अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं और जैसे ही मेरा प्रोग्राम खत्म होता है फिर वो उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं कि बच्चे का कॉलेज का एडमिशन नहीं हो रहा है या ट्रांसफर नहीं हो रहा है या प्रमोशन नहीं हो रहा है या मकान नहीं बन रहा है, समस्याएं सारी। तो मुझे लगता था कि मैं लोगों को सिर्फ टेम्परेरी खुशी दे पा रहा हूँ, क्षणिक, थोड़ी देर के लिए। तो हमने कहा इनके बीच चलें और कुछ परमानेंट ठोस काम करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक साधारण व्यक्ति के जीवन में जितनी लोकप्रियता मिलनी चाहिए, जितना रिस्पांस मिलना चाहिए, मुझे लगता है ईश्वर ने मुझे सब दे दिया। और कई बार तो मुझे लगता है कि औकात से ज्यादा दे दिया क्योंकि मैंने शुरुआत 50 रुपए पर कार्यक्रम के हिसाब से की है। 50-50 रुपए में प्रोग्राम करता था। वहां से निकल के आज न सिर्फ हिंदुस्तान, फिर जैसा कि आपने कहा कई कंट्रीज में लोगों का इतना प्यार मिलता है कि कई बार मुझे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है और कई बार लोग छुपा के ले जाते हैं। और हर आदमी, हर परिवार में समझा जाता है कि ये हमारे घर का सदस्य है। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वो मुझसे मिलते हैं तो ये कहते हैं हमें ये नहीं लगता कि हम किसी एक्टर से मिल रहे हैं, किसी कलाकार से मिल रहे हैं। वो लगता है अबे ये तो हमारे घर के है। अरे राजीव भैया यहाँ आओ सुनाओ क्या हाल है। यहाँ से शुरुआत होती है। तो जहाँ किसी शादी में हम चले गए, अपने रिश्तेदारों, किसी दोस्त के यहाँ चले गए, सब मिलने आएंगे, सब इतना प्यार करेंगे, तो मुझे लगता है कि अब मुझे मिल गया और अब अपने शहर वापस चलें, अपने जन्मभूमि की तरफ चलें। चल खुसरो घर आपने। हाँ, चलो खुसरो घर अपने, और उनके साथ संघर्ष किया जाए और उनके काम किया जाए। मेरे राजनीति में आने से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है और साफ है कि मैं कम से कम पॉलिटिक्स में आके पैसा कमाने तो नहीं आया हूँ, क्योंकि आज भी आपको पता है मैं जहाँ चाहूँ वहाँ अपने काफी कमा लिया और काफी कमा सकते हैं। जिस शहर में क्षमता तो आपके पास हमेशा रहेगी। जहाँ प्रोग्राम करूँ लोग फीस हमारी दे ही देते हैं, जिससे मेरा घर इज्जत की रोटी खा सकता है। तो इसलिए कभी मुझे कुछ गलत करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो ये सोच के मैं अपने शहर कानपुर लौट आया। अब नए रूप में आपको अवतरित होना होगा। जी, एक ऐसा राजू श्रीवास्तव जो मतलब 70 के दशक का अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन, कानपुर के लिए जिहाद करता हुआ। सही है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में लगता कहीं कुछ वो कश्मकश कोई
नहीं, कई बार लोग डराते भी हैं कि तुम्हारा मुकाबला बड़े बड़े हाथी और घोड़ों से है। वो ये है, वो इस चीज के माफिया हैं, और ये है, वो है। हमने कहा सच्चाई और ईमानदारी के आगे कुछ टिकता है नहीं, और मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि लोग मेरे साथ हैं। तो मैं निडर होकर काम कर रहा हूँ। अड़चने आती हर क्षेत्र में आई। क्या हम जब बॉम्बे गए थे इस क्षेत्र में, तब कितने लोगों ने मेरी टांग खींचने की कोशिश की। कनपुरिया है, भाग जाएगा, लौट जाएगा, अरे इसको क्या आता है, माइक पकड़ने की तमीज नहीं है, एक दो चुटकुले बोलने से क्या होता है। ये सब सुनने को मिला। कहीं किसी घर में किराया नहीं दे पाए तो खाली करवाया, दूसरे घर में चले गए। वहां दोस्त ने कहा कि तुम हमारे साथ रह लो, जॉनी लीवर ने कहा कि तुम हमारे यहाँ रह लिया करो। ऐसे करते करते देखिए जगह बन गई, और संघर्ष के बाद मिला है तो उसका और आनंद है। तो संघर्ष करने को मैं तैयार हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं। तो मुझे लगता है मुझे कोई तिकड़म करने की और कोई गुटबाजी करने की, चालबाजी करने की आवश्यकता नहीं। आप आज जिस पार्टी में है, समाजवादी पार्टी, उसमें आपने मुलायम सिंह जी का एक करके दिखाया हमको। उसमें और भी तमाम ऐसे चेहरे हैं जो अखिलेश जी के अलावा शिवपाल जी बहुत पसंद है जी। शिवपाल जी जो हंसते हैं वो कमाल है। मुझसे जब उनकी बातें हुई तो ऐसे करते हैं, और राजू अच्छा क्या हाल, ठीक है, कानपुर में काम चल रहा, अच्छा, मेहनत करो, हैं? मेहनत करो, जनता सपोर्ट करेगी, हैं? और हंसा भी रहे, हंसाते भी रहो, हैं? और कोई परेशानी हो हमें बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशान करे, हैं? हैं? क्यों? अब कलाकार हैं, धीरे धीरे सब चीज समझ में आ जाएगी। कोई जरूरत हो, हैं? कुछ खाओगे? चाय, चाय पी लो, हैं? बारिश हो रही है, चाय पी लो, हैं? तुम भी पियोगे, हैं? मंगा लो, हैं? हैं? ये उनकी अदा है जी। अभी अडवाणी जी को लेके एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा, नरेंद्र मोदी वर्सेस अडवाणी, अडवाणी वर्सेस दिस दैट। भारतीय जनता पार्टी में एक तूफान आया, उस पर कुछ निगाह गई आपके? मुझे तो लगता है ये एक तो बीजेपी का अपना मैटर है, तो वो लोग इसको हैंडल कर रहे हैं सब। एक कलाकार राजू श्रीवास्तव की निगाह तो जानी चाहिए। जी जी जी। तो जहाँ तक अडवाणी जी के लिए सम्मान की बात है, मैं तो हर बुजुर्ग आदमी को चरण स्पर्श करता हूँ, और जब भी मैं मिला भी अडवाणी जी को मैं पैर छूता हूँ उनके। तो मुझे लगता है कि सीनियर का, बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए था, और कुछ सम्मान पिछले दिनों कुछ लोगों ने कम किया है। चाहिए कि उन्हीं को, हमारी तो ये परंपरा है, और हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं अपने सीनियर को ही लेके चलते हैं सबसे आगे। अडवाणी जी के ऊपर मैंने कहा था कि मैंने पूछा आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाते? आपको कहा जाता है पीएम इन वेटिंग, तो बहुत साल से आप वेटिंग हैं, आरएसी भी नहीं हो पा रहे। इतने साल में तो टिकट कंफर्म हो जाती है, अगर वो नहीं है तो कब तक जनरल डब्बे में रहेंगे? जी। अडवाणी जी ने कहा, देखिए जहां तक प्रश्न है मेरे प्रधानमंत्री न बनने का, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि हमको तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। मुझे भी बुढ़ापे में जोश आया जो जवानी में बहुत कम था। कभी कांग्रेस के युवराज की ओर आपकी निगाह गई? जी हाँ, बिल्कुल। युवराज का वो अंदाज मैंने देखा था टीवी पे, जिसमें बाहें चढ़ाते हुए
भाषण दे रहे थे लखनऊ में। कई बार देखा है जैसे कि लोग सामने बैठे हैं सुनने वाले, वो इधर उधर देख के ज्यादा बात करते हैं, जो मैंने नोट किया एक दो बार। एक बात बता देना चाहता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी, मैं इसमें एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, हमारी पार्टी में अब किसी भ्रष्टाचारी आदमी की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई भी करप्टेड आदमी नहीं चाहिए। पीछे से कोई बोला, क्यों हाउसफुल हो गया क्या? राजू भाई, आप जहां से उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के लोकसभा के लिए कानपुर, उस शहर के मौजूदा सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं शिव प्रकाश जायसवाल जी, हमारे मित्र हैं और देश के कोयला मंत्री भी हैं। लेकिन उन्होंने एक कानपुर में एक जनसभा में बहुत विचित्र बयान दिया। इतना विचित्र बयान दिया था कि उसको सुनने में ही शर्म आ रही थी, बोलने की तो बातें पर उन्होंने कहा था कि जीत पुरानी हो जाए और बीवी पुरानी हो जाए तो मजा नहीं देती। तो मैं उस बहस में आपको नहीं ले जाना चाहता कि आपके वो प्रतिद्वंदी है, मैं उस राजू श्रीवास्तव एक कलाकार नहीं, मैं उसमें मीडिया की भी कहीं ना कहीं उसमें मैं गलती ढूंढ रहा हूँ। वो एक हास्य कवि सम्मेलन था और उससे पहले किसी कवि ने महिलाओं के ऊपर कुछ इस तरह की टिप्पणी करी थी, तो उन्होंने मजाक करते करते बोला था, लेकिन फिर भी उनको इससे बचना चाहिए था और महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए था। तो मैं शिव प्रकाश जायसवाल जी पे कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहता हूं। मैं अभी बहुत छोटा हूं, वो 3 बार के सांसद हैं कानपुर के, तो मैं उनके बहुत खिलाफ भी नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कानपुर की जनता को कि आपने उनको 3 बार मौका दिया, 3 बार सांसद रहे, तो एक बार अपने भाई को मौका दीजिए जो जिसके सीने में कानपुर धड़कता है, और कानपुर के अलावा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो उनको चांस बहुत दिया गया विकास करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, तो अब दूसरे को मौका मिलना चाहिए, खासतौर से यंग लोगों को। कानपुर में बहुत प्रभावशाली भूमिका राजनीति में रही कानपुर की। नरसिंह चतुर्वेदी रहे, प्रभावशाली रहे, फिर जायसवाल जी और तमाम लोग, बड़े बड़े लोग वहां से रहे। लेकिन कानपुर ऐसा लगा कि लगातार श्रिंक होता गया धीरे 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 धीरे, और आज लग रहा है कि बिल्कुल नब्ज जो है नाड़ी थम सी गई कानपुर की। जब भी कानपुर लौटता हूँ, चाहे विदेश से प्रोग्राम करके लौटूं या बम्बई से लौटूं, जैसा मैं छोड़ के गया था मुझे वैसे ही मिलता है। वही तंग गलियां, वही गंदगी, वही प्रॉब्लम्स, सुअर सुअरिया घूम रहे हैं, कूड़ों के घूर लगे हुए हैं, और हर चेहरे पे से उदासी छाई हुई। किसी घर में जाओ, सब एक बेरोजगार बच्चा सामने कर देंगे कि इनका नेताजी से कहीं के कहीं लगवा दो भैया, बीए किए हैं, एमबीए किए हैं, तो मुख्यमंत्री से कहीं सेट करवा दे भैया, बहुत दिन से परेशानी है, मैं कमाए वाला कोई नहीं है, अब इनकी पेंशन से खाना बन रहा है। तो बड़ा मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ, कष्ट होता है। और अच्छा, गांधी जी के 3 बंदर आपको पता है? जी, गांधी जी के 3 बंदर थे। हाँ। कौन कौन से? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। हाँ। जी। एक ये जी। हाँ। तो एक दिन गांधी जी मेरे सपने में आए। अच्छा? हाँ, सपने में आके बोले कि मेरे तीनों बंदरों का क्या हाल है। तो मैं नींद में, गांधी जी जो अंधा वाला था वो तो आजकल हमारे यहाँ कानून है, और जो बहरा वाला था वो आजकल हमारी केंद्र की सरकार है। फिर वो बोले, और एक गूंगा भी तो था। जी, वो आजकल प्रधानमंत्री है। कानपुर से बहुत लगाव है, इसलिए मैं कानपुर लौटा हूं, वरना बॉम्बे में मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा था, तो इस तरह से रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मुझे मेरे दोस्त चाहिए कानपुर के, वो गलियां चाहिए, कानपुर की महक चाहिए, और कानपुर की मिट्टी के आसपास मुझे रहना है, उन लोगों के बीच रहना है, इसलिए मैं कानपुर